हाय एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है बाहुबली पीवाईक्यू की सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा डी ब्रोगली मैटर्स एज अ वेव। और हर साल एक सवाल पक्का है इस टॉपिक से। मतलब ये चैप्टर है बेटा ड्यूअल नेचर। इसमें दो टॉपिक हैं, एक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा आपका डी ब्रोगली मैटर। और दोनों से एक एक सवाल फिक्स आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज हमने शुरू करी थी, जिसमें आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है। 10-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस होंगे, तो इन्हें देखकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला सवाल है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। If the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 raised to the power minus 2 nanometer, the potential difference is। हम जानते हैं डी ब्रॉगली मैटर एज अ वेव में जो वेवलेंथ होती है उसे लिखा जाता है बेटा h divided by momentum, and that h divided by momentum can also be converted into h divided by under the root of 2mk kinetic energy, and that same kinetic energy for the charged particle can be replaced with 2mq into my potential difference by putting the values of h, m and q. यहाँ पर we can get the value of wavelength which is 12.27 whole divided by under the root of v, और यहाँ पर ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आती है, ठीक है। गॉट द पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इधर वेवलेंथ अपने को गिवन है कितना बेटा, नैनोमीटर्स में, ठीक है। वेवलेंथ कितने में गिवन है बेटा अपने को, नैनोमीटर्स में। तो बाय पुटिंग द वैल्यू, जब आप इसमें सॉल्व करेंगे तो आपको इससे आंसर मिल जाएगा बेटा, और वो आंसर आएगा आपका कितना, यहां पर 10⁻⁴ वोल्ट, ठीक है। गॉट द पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बस आपको फॉर्मूला बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना ये समझा दूंगा, बाकी आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो साथ में पेन और पेपर आइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नियरली इक्वल टू। यार आप देखो, नीट 2019 का सवाल है, ये नीट 2020 का सवाल है। सेम टू सेम सवाल रिपीट नहीं होगा। अभी तो हमने सॉल्व किया था, ठीक है। क्या सवाल था, क्या कॉन्सेप्ट था कि जो लैम्डा होगा दैट वुड बी 12.27 होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, अंडर द रूट ऑफ वी। और ये वैल्यू किस में आती है, एंगस्ट्रॉम। आपको बस कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, लैम्डा ये कितना हो जाएगा 12.27, यहाँ पर क्या आएगा बेटा अंडर द रूट ऑफ वी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इनटू में 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू आ गई मीटर्स में, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 12.27 इंटू में 10⁻⁻10, और नीचे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10,000 है बेटा। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो 100 ही निकलेगा। जब ये 100 रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 12.27 10⁻²। आ रही है बात समझ में, सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An electron of mass m with an initial velocity v is equals to v नॉट, और ये यहां पर अपने को राइट साइड गिवन है बेटा, ठीक है। v नॉट की वैल्यू है राइट साइड। इंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो लेफ्ट में डायरेक्टेड है बेटा। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, एट टी इज इक्वल टू 0 इफ लैम्डा नॉट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट एनी अदर टाइम वुड बी। नीट 2018 का सवाल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कैसा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फोर्स लगेगा जो होगा E इंटू में E, और अगर आपने उसको मास से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सलरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सलरेट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो लेटर ऑन वेलोसिटी क्या होगी, लेटर ऑन वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू यहां पर v नॉट और प्लस लिखना पड़ेगा बेटा अपने को at, जहां पर आप a को क्या लिखोगे बेटा, e ऑफ e डिवाइडेड बाय मास m और इनटू में t। बोलिए यस और नो। तो बच्चों यहां पर अगर वेवलेंथ को आपने लैम्डा नॉट डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू h डिवाइडेड बाय क्या थी, m v नॉट थी, तो यहां पर वेवलेंथ आपका क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय मास इनटू में वेलोसिटी एट एनी टाइम, और वो होगा v नॉट प्लस e ऑफ e डिवाइडेड बाय मास m इनटू में टाइम t। अब आप यहां से v नॉट को कॉमन करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी h बटे m v नॉट, जिसको हम लैम्डा नॉट लिख सकते हैं, जिसको हम लैम्डा नॉट लिखेंगे। और डिवीजन में क्या होगा बेटा, तो यहां पर वी नॉट बाहर चला गया इसलिए 1 बचा। यहां पर ई और ई के नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, एम वी नॉट और इनटू में टी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो बाय लुकिंग एट दी ऑप्शंस आपको समझ आता है कि सर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, 2018 में आया।
मैं क्या करा रहा हूँ, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 2017 में भी आया, अभी इतना तो आपने देख लिया ना, 17 में, 18 में, 19 में भी आया, 22 में भी आया। लेकिन 21, 22, 23 के सवाल यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैं पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाऊंगा, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा बेटा, ठीक है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद हेवी वाटर एट अ टेम्परेचर T एंड मास m इज बेटा, ओके आपने बात करी बेटा न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन होता है बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रॉन का चार्ज होगा 0 अगर न्यूट्रल है तो उसके लिए जब आप लिखते हो ना H, यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2mk। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको लिखा जाता है 3/2 kT। यहाँ पर 3 क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्टिकल, और एक पार्टिकल की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बेटा, यहाँ पर 3 ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, इसलिए यहाँ पर आता है ये 3 इस वजह, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर वुड बी H डिवाइडेड बाय 3m kT हो जाएगा। डन है। अगले सवाल पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द टारगेट इन एन एक्स-रे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट ऑफ द इमिटेड एक्स-रे इज, ओके कट ऑफ वेवलेंथ आपसे पूछ, electron of mass m and d Broglie wavelength lambda falls on the target in the X-ray tube, the cutoff wavelength, threshold wavelength आपसे पूछ, बहुत अच्छी बात है। यहां पर अब आपको क्या करना था, फिर से बहुत ही सिंपल एनालिसिस लगानी थी, ठीक है, कि हम जानते हैं सर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H डिवाइडेड बाय, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, H डिवाइडेड बाय मोमेंटम, और इस H डिवाइडेड बाय मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर द रूट ऑफ 2m, और यहां पर होती है बेटा एनर्जी। ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी हमें वर्क फंक्शन के बराबर कर देनी है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करोगे तो ये बनेगा बेटा आपके पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा H, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2m, और ये बनेगा बेटा आपका K H स्क्वायर के साथ। ये जो K है, इस K काइनेटिक एनर्जी को ही मैं वर्क फंक्शन रखूंगा, और वर्क फंक्शन ही क्या होता है बेटा मेरा यहाँ पर HC डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट द आंसर कि सर ये आ रहा H स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरा 2m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर HC डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, वो ऊपर चला जाएगा, एक H से एक H कैंसिल होगा, तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा नॉट चाहिए। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ रही है बेटा 2mc लैम्डा स्क्वायर, और उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा H, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, लैम्डा नॉट निकालना है, क्लियर है। 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय H, तो फर्स्ट ऑप्शन करेंगे। अब हमने क्यों रखा यहां पर काइनेटिक एनर्जी को, जो है काइनेटिक एनर्जी को अपन ने क्या रखा बेटा यहां पर, वर्क फंक्शन के बराबर। ऐसा रखने के पीछे रीजन था कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 2016 में आया है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल था। फिर आगे बढ़ते बेटा, 2016 में ही सेम टॉपिक का दूसरा सवाल, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड फोटोन हैव द सेम एनर्जी E, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो जब आप यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ बेटा, ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, H डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2m और E लिख सकते हो। लेकिन जब फोटोन के लिए वेवलेंथ लिखोगे तो उसको लिखना पड़ेगा H डिवाइडेड बाय मोमेंटम, और उसका मोमेंटम होगा बेटा E बाई C, तो HC बाई E, दैट इज द डिफरेंस। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए आपने लिखा है वैसे फोटोन के लिए आप नहीं लिख सकते, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो यहां पर आपको फोटोन का मोमेंटम लिखना पड़ेगा, और वो E बाई सी होता है। गॉट द पॉइंट, मास के टर्म्स में नहीं जाएंगे फोटोन के लिए। तो वो क्या बोल रहा था, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, यानी कि इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो लिया तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ फोटोन, वैल्यू आ जाएगी H से H कैंसिल आउट होगा बेटा, E ऊपर जाएगा, C नीचे रहेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय C हो गया, ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2me। ऊपर के E को स्क्वायर करके आप अंदर ले लेंगे, तो एक E से एक E कटेगा, तो E डिवाइडेड बाय 2m अंडर रूट में हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारे पास C ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये भी चमक गया। तो इस तरह से आपको बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते दिख जाएंगे बेटा। अब ये वाला सवाल देखो, यहां पर क्या बोला है, पार्टिकल का मोमेंटम एंड एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ग्राफ क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, H डिवाइडेड बाय मोमेंटम। जिस पार्टिकल का मोमेंटम हाई होगा वेवलेंथ लो होगी, तो यहां पर करेक्ट ग्राफ आपका डी होता है। ये सेम टू सेम सवाल 2022 में भी रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग कितनी इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की। अगले सवाल पर आते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, देन परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल 2014।
अभी समझाया, क्या लिखोगे, लैम्डा डिवाइड h डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2mk। अब काइनेटिक एनर्जी 16 गुना इंक्रीज किया, मतलब लैम्डा प्राइम क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2m, और यहाँ पर 16 गुना k लिखोगे तो 16 का 4 बाहर आएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, h डिवाइडेड बाय 4 अंडर द रूट ऑफ 2mk। तो ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा, लैम्डा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। काइनेटिक एनर्जी 16 गुना बढ़ाने से वेवलेंथ कितनी रह गई बेटा, 1/4 रह गई, यानी कि कितना परसेंटेज चेंज यहां पर आया होगा, तो 75%। बेटा कितना परसेंटेज चेंज आया बेटा यहां पर, 75। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ई ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ द फोटोन ऑफ सेम एनर्जी आर रिलेटेड एज। सेम एनर्जी अगर रिलेटेड है, यही सवाल एग्जैक्टली द सेम सवाल वी हैव सॉल्व जस्ट नाउ। यहां पर बेटा देखो ये रहा, अब एनर्जी सेम है तो एनर्जी अपने को यहां से गायब करनी है। एनर्जी अपने को क्या करनी बेटा, यहां से गायब करनी है, तो रिलेशन हमें समझ में आ जाएगा कि क्या रिलेशन होगा। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज h डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ, क्या लिखोगे यहां पर, 2me, राइट। तो यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लैम्डा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर, 2me। तो यहां से एनर्जी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, दैट इज h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। और अगर आप लैम्डा फोटोन लिखोगे बेटा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई ई। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ फोटोन। दोनों की एनर्जी सेम है तो इक्वेट कर दो, दोनों की एनर्जी सेम है तो इक्वेट कर दो। यहां पर वैल्यू एच सी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, लैम्डा पी, और यहां पर क्या लिखोगे बेटा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m और लैम्डा ई का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है कि लैम्डा ई जो है ना, लैम्डा ई का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ फोटोन, एंड दैट इज व्हाई यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया बेटा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूंगा, बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा आरंभ जो हमारा अभी इवेंट हुआ था बेटा, उससे आपको 40% अक्रॉस इंडिया, जहां कहीं जिस भी सेंटर पर आप जाएंगे, देखिए पूरे पेन इंडिया यहां पर अनअकैडमी सेंटर्स हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, जयपुर हुआ, सीकर हुआ, नागपुर, नासिक, इंदौर, पुणे, कहीं भी चले जाइए। और अगर आपको इंदौर में आना है, इंदौर में पढ़ना है, मुझसे अगर आपको पढ़ना है इन पर्सन अगर आप चाहते हो, तो वी स्टार्टेड न्यू बैचेस फॉर नीट 2025 बेटा, 11th के 12th के और ड्रॉपर्स के बैचेस। यहां पर ये 40% डायरेक्ट ऑफ इज वैलिड टिल 21 अप्रैल, राइट। तो अच्छे से तैयारी करिए, और बाहुबली फिजिक्स की सीरीज को फॉलो अगर कर रहे हो तो अंत तक उसे फॉलो करते रहना बेटा। कल आपसे उसमें मुलाकात होगी विथ अनदर वीडियो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।